इस वक्त हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर तीनों पार्टी, अगर बात करें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का दफ्तर है। फिलहाल यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस का, सुरक्षा बलों का इंतजाम किया हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है, तस्वीर दिखाते हैं। विजय, जरा पिछले की तरफ आप दिखाएंगे तो आपको कांग्रेस के झंडे नजर आएंगे। दरअसल दिल्ली कांग्रेस की तरफ से जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह लवली, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साफ तौर पर इसके कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो हवा है वो बेहद जहरीली हो गई है, दमघोटू हवा हो गई है। तो ऐसे में जो सरकार है वो नाकाम है, ये बताते हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और देखिए, एक अलग कलर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऑक्सीजन लगाया हुआ है। ऑक्सीजन लगाने की नौबत क्यों आई? देखिए, आज जिस तरीके से केजरीवाल मोदी जी ने दिल्ली की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, डॉक्टरों का मरीजों की लाइन लगी है, लेकिन वो अपने प्रचार में व्यस्त है और दिल्ली की हालत खस्ता है। उसी का जवाब मांगने और हिसाब मांगने आए हैं। पहले आप और जगह तो प्रचार बाद में पहले करिएगा, पहले दिल्ली की जनता को इससे बचाइए, इस महामारी से बचाइए। जो आपने नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट के अंदर जो आपने मशीनें, साउथ के अंदर मशीनें लगाई, उनको ऑपरेट किए, दिल्ली की जनता को राहत दे। जिस चौक पर हम खड़े हुए ITO चौक, यहाँ का जो आज पोल्यूशन स्तर है वो 4.5 से ऊपर गया हुआ है, जबकि दिल्ली की जनता को साफ हवा के लिए 2.5% की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन लोगों के राज में आज 8 गुना पोल्यूशन बढ़ चुका है। दिल्ली की जनता परेशान है। आज इन्होंने, पहले लोग कहते हैं समर गोन विंटर हो, लेकिन आज इन्होंने समर गोन और विंटर की छुट्टियां आज इन्होंने नवंबर के महीने में दे दी। हम उसका हिसाब भी मांगने आए हैं। आज बच्चों के प्री एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे असर पड़ रहा है, उसका जवाब मांगने हैं कि आप उसका जवाब देंगे या दिल्ली की जनता को सिर्फ जुमलेबाजी में उलझाए रखेंगे। ये मोदी और केजरीवाल की नाकामी है। आज दिल्ली की जनता खस्त है और प्रस्त है। काफी स्टडी करके आए। नाम क्या? स्टडी नहीं है, स्टडी नहीं, जो जनता की, क्या नाम है? कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन हम जनता की आवाज लड़ते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। मेरा नाम विपिन अमरोल काके है। हम जनता की आवाज उठाते हैं, हम सत्ता में रहे या ना रहे, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, लोगों की सेवा में। एक बात बताइए, प्याज पिछले आंदोलन की तो नहीं रखी, पिछले प्रदर्शन की? अभी इन्होंने प्याज भी रुलाया, लेकिन आज ये मोदी जी कहते हैं हमने करोड़ों लोगों को राशन, आटा फ्री कर दिया, वो कर दिया। हम इनसे जाने, हर दिन तो आटे के रेट बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आज प्याज दिल्ली की जनता प्याज से रो रही थी, पोल्यूशन आ गया, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनकी कथनी करनी है, फर्क है। इसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम केजरीवाल जी के घर पर आए हैं। ना सिर्फ पर्यावरण की महंगाई की बात भी करें, और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। विजय, आप पीछे की तरफ आइए और दिखाइए कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो हाथ में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रंग आपको दिखाया हमने, दूसरा रंग भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस प्रोटेस्ट में आप जो सामने देख रहे हैं एम्बुलेंस, दरअसल वो कोई एम्बुलेंस फंसी नहीं है, बल्कि वो एम्बुलेंस एक प्रतीक के तौर पर लाई गई है, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली में जो आबो हवा है वो ख़राब है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस एम्बुलेंस के अंदर जो है एक व्यक्ति को भी लिटाया हुआ और सामने लिखा है सांस लेने में परेशानी है, गैस चैम्बर बनी राजधानी है। तो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है। क्या इनको क्या दिखाना चाह रहे हैं? सांस लेने की, दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है जिसकी वजह से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है, और पोल्यूशन की कमी की वजह से दिल्ली के लोग घुटे हुए हैं। दोनों सरकारें के कानों में जूं नहीं रेंग रही। दिल्ली के लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं। एक केंद्र की सरकार की कैबिनेट तो इस बात में बिजी है कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को कैसे रिझाए। दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इस बात में बिजी हैं कि दिल्ली के अंदर जो है वो सरकार अंदर से चलानी है कि बाहर से चलानी है, रेफरेंडम लेना है कि नहीं लेना। विधायकों की बैठक इसलिए तो बुलाई जाती है कि कैसे सरकार चलानी है, इसलिए राय शुमारी के लिए नहीं बुलाई जाती कि पोल्यूशन से लड़ना कैसे है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो लोकतंत्र में एक जिम्मेवार ओपोजिशन रोल पार्टी होने के नाते हमारे पास सड़क पे उतरने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग की तक की बात कर रही है, कितनी वर्षा कर रहे हैं बैठ के आपस में सारे मंत्री आपस में बैठ के कर रहे होते तो उस विधायक विधानसभा की मीटिंग में क्या कोई प्रेस रिलीज आई आपके पास कि इन्होंने चर्चा की? पर्यावरण ये तो अब हम सड़क पे आए हैं तो सब चीजें कर रहे हैं ना, क्योंकि कांग्रेस उठा रही है। उससे पहले क्या कर रहे थे? और खाली नवंबर में काम करने से पोल्यूशन दूर नहीं होगा, राउंड द ईयर करना पड़ेगा। इसीलिए आज पुरानी गवर्नमेंट के सारे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे हैं। हमका अभी वाले कैबिनेट मिनिस्टर तो काम नहीं कर रहे, कम से कम सारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अपनी चिंता व्यक्त करें और हम लोग चर्चा करेंगे और पॉजिटिव सजेशंस जो है वो गवर्नर साहब को। वर्षा की बात की आरबी से किसने? वो हर साल की जाती है। अच्छा, ये बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग की आपने बात की से मांग की है? हम सुझाव दे रहे हैं, मांग नहीं कर रहे। हम इसलिए सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे दूर करनी है, कम से कम ऐसे लोगों को जिनको गवर्नेंस का
वो है, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएं और उनसे सुझाव लें कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए। पूरा साल काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए तो कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ नवंबर नहीं, पूरे साल जो है वो काम करने की जरूरत है। और दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू है, उसके लिए कह रहे हैं कि दिल्ली की और केंद्र की दोनों सरकारें जो हैं उसको जिम्मेदार बताते हुए ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को निशाने पर ले रहे हैं कि दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली है और उस पर काम करने की जरूरत है। प्रोड्यूस होगी विजय मुंबई के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष दिल्ली।